आप सभी को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको कजरी तीज पर नीमड़ी माता की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी को कजरी तीज की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आइए श्रवण करते हैं नीमड़ी माता की पावन कथा। एक बहुत ही धनवान सेठ सेठानी थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इसके लिए सेठानी ने भादों की कजरी यानी बड़ी तीज का व्रत किया और नीमड़ी माता से प्रार्थना की कि अगर उसे संतान हो जाए तो वह नीमड़ी माता को 1.25 सातू चढ़ाएंगी। माता की कृपा से सेठानी को 9वें महीने में ही पुत्र की प्राप्ति हो गई, लेकिन सेठानी सातू चढ़ाना भूल गई। देखते देखते सेठानी को 7 पुत्र हो गए। पहले बेटे का विवाह भी हो गया और ठीक सुहागरात वाले दिन ही पुत्र को सांप ने डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद एक एक करके 6 पुत्रों की मौत शादी की रात ही हो गई। इसे देखकर सेठ सेठानी ने तय किया कि वह अपने 7वें बेटे का विवाह नहीं करेंगे, लेकिन गांव वालों के बहुत कहने और समझाने पर सेठ सेठानी ने बेटे की शादी दूर देश में करना तय किया। बेटे की सगाई के लिए बहुत दूर एक गांव में आए तो देखा वहां 4-5 लड़कियां खेल रही थीं, जो मिट्टी का घर बनाकर तोड़ रही थीं। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ को यह लड़की बहुत समझदार लगी। खेल कर जब वह लड़की अपने घर को जाने लगी तो सेठ जी भी उसके पीछे पीछे चले गए। सेठ जी ने लड़की के माता पिता से बात करके अपने लड़के की सगाई व विवाह की बात पक्की कर दी। कुछ समय बाद समय आने पर उसका विवाह भी हो गया। बारात विदा हुई, लंबा सफर था और उस दिन कजरी तीज भी थी। इसलिए लड़की की माँ ने लड़की से कहा कि वह सातु व सीख दे रही हूँ, रास्ते में कहीं शाम को नीमड़ी माता की पूजा करना, नीमड़ी माता की कहानी सुनना और सातु चढ़ाकर इसे खाना। सासू माँ के लिए भी ले जाना। रास्ते में ससुर ने बहू को खाने के लिए कहा तो वह बोली, आज कजरी तीज का उपवास है। शाम को नीमड़ी माता का पूजन करके नीमड़ी माता की कहानी सुनकर ही भोजन करेगी। रास्ते में एक कुएं के पास नीमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी तो नीमड़ी माता पीछे हट गई। बहू ने पूछा, हे माता रानी, आप नाराज क्यों हैं? आप पीछे क्यों हटी? तब नीमड़ी माता ने उसकी सास की सारी कहानी उसे बताई कि कैसे सातू चढ़ाना भूल गई। बहू बोली, हमारे परिवार की भूल को क्षमा करे माँ, और मैं आपको सातू चढ़ाऊंगी। कृपया मेरे सारे जेठ को वापस कर दो और मुझे पूजन करने दो। माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का विधि अनुसार पूजन किया और चंद्रमा को अर्घ दिया, सातु पास लिया और कल्पना ससुर जी को दे दिया। प्रातः होने पर बारात अपने नगर लौट आई। बहू के ससुराल प्रवेश करते ही उसके सारे जेठ प्रकट हो गए। सासू बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद देने लगी तो बहू ने सारी कहानी सास को बताई और कहा, अपनी भूल को सुधार करें और नीमड़ी माता को सातू चढ़ाएं। 12 महीने बाद जब कजरी तीज का त्योहार आया तो सास ने अपनी बहुओं के साथ मिलकर कजरी तीज का व्रत किया, विधि विधान के साथ पूजा पाठ की, चंद्रमा को अर्घ्य दिया और नीमड़ी माता को 7.25 मन का सातू चढ़ाया। नीमड़ी माता के आशीर्वाद से सेठ सेठानी का घर बस गया। उसके 6 बहू और बेटे सुखपूर्वक इस संसार में रहने लगे। हे नीमड़ी माता, जिस प्रकार आपने सेठ और सेठानी को सब प्रकार के सुख वैभव दिए, आपसे विनम्र प्रार्थना है, ठीक उसी प्रकार से जो भी माताएं और सुहागनें इस कथा को सुन रही हैं, उन सब की मनोकामनाएं पूर्ण करें, उन्हें अखंड सौभाग्य तथा दीर्घ आयु संतान का वरदान देने की कृपा करें। सभी बोले नीमड़ी माता की जय।